हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि ये फॉल कब तक चलेगा, कब रुकेगा, उसको लेके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो मेजर रीजन है वो ये होता है कि मार्च का जो महीना होता है यूजुअली करेक्शन का महीना होता है। इसके पीछे का एक बहुत ही वैलिड एंड बहुत ही नॉर्मल सा जस्टिफिकेशन है, और वो ये है कि यूजुअली अभी क्या है, 31 मार्च हमारा एडवांस टैक्स पे करने का लास्ट डेट है। टैक्स पे करना किसी को पसंद तो है नहीं, देखा जाए तो क्या किया जाता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस प्रॉफिट पे उनको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ करते हैं बाय सेलिंग देयर लॉस मेकिंग स्टॉक्स ऑल्सो। तो वो लोग क्या करते हैं, मान लो किसी स्टॉक में उनको काफी बड़ा लॉस हो रहा है, वो सारा पोर्टफोलियो बेच देंगे अपना, ठीक है, जिस वजह से स्टॉक्स का जो लॉस है लॉस बुक हो जाएगा। तो लॉस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर दिया जाता है, और नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में वो वापस से वो अपने स्टॉक्स को वापस से बाई कर लेते हैं। लेकिन मार्च के महीने में वो जनरली सेल कर देते हैं ताकि लॉस प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाए एक दूसरे के साथ। तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस महीने में अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं ओनली टू बाय इट अगेन इन अप्रैल, तो इसीलिए मार्च के महीने में हमें करेक्शन देखने को मिलता है। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि अप्रैल में फिर से हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो काफी बढ़िया सा फॉल हमें देखने को मिला आज के दिन। जिसने भी पैसे कमाए हैं शॉर्ट करके ही पैसे कमाए होंगे, टेलीग्राम में भी मैंने आपको अपडेट दिया था। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबका ही पोर्टफोलियो रेड है। बस आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि आपका अकेले का पोर्टफोलियो गिरा हुआ नहीं है, सभी का पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। और सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप ही नहीं, लार्ज कैप भी गिरा हुआ है, तभी ना निफ्टी में आज हमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। तो टेलीग्राम में जो अपडेट था, आई होप आपने उसके थ्रू पैसे कमाए होंगे आज के दिन में, कि निफ्टी में कौन से लेवल के नीचे हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है, एंड बैंक निफ्टी में कौन से लेवल के नीचे। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। तो मनी टॉक्स विद पायल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो जाओ। अब अब नेक्स्ट व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट करती हूँ, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। ओके, अब हम लोग सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर दिखाना चाहूंगी कि डेली चार्ट पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कैसे देखने को मिला है, ये एक ट्रेंड लाइन जाता है, राइट। इस ट्रेंड लाइन का हमें डेली चार्ट पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अभी हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक सपोर्ट है 21,860 का, राइट। तो ये हमारा निकल के आता है पहला सपोर्ट विच इज 21,900 से 800 का लेवल। ओके, ये एक पहला सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है, अब अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं करता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो कौन सा लेवल हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर प्राइस रेंज को कैलकुलेट करें तो चांसेस आर देयर कि ये जो वापस से निफ्टी जो है वो 21,500 के एरिया को टच कर सकता है। तो वो कौन सा एरिया है, 500 वाला, ये वाला एरिया है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन 2 है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपको यहीं पर दिख रहा है, 21,100 का एरिया है। एंड अगर ये तीनों सपोर्ट ब्रेक होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक गैप है यहाँ पर 20,300 का, ये गैप फिल होगा। तो इस चीज को जरूर से याद रखिएगा कि ये लेवल जो है ये आ सकता है। अभी का जो लेवल है, अभी हम हैं 21,900 पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि 20,500 या 20,300 अगर आता है गैप फिल करने के लिए, तो कितना पॉइंट्स का फॉल आएगा, ये सोच के आपको एकदम टेंशन में नहीं आ जाना है। इसको मतलब दिमाग में बैठा के रखिए, अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखिए, 20,300 के लेवल को याद कर लो। 20,300, 20,500 इस लेवल को याद कर लीजिए। इसके आसपास में जब आए ना निफ्टी, इस साल कभी भी आए, अभी आए, नेक्स्ट मंथ आए, या 6 महीने बाद ही आ जाए, जब ये आए, ये बहुत हाई चांसेस है कि निफ्टी इसी लेवल से बाउंस करेगा और स्ट्रेट अवे एक वन साइडेड रैली दे सकता है। तो 20,300, 500 का जो लेवल रहेगा, इसको अपने चार्ट पर
प्लेस करके लॉक कर दीजिए उसको, क्योंकि उस एरिया पर अगर आता है तो आपको जितने भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं काफ़ी बढ़िया डिप पर मिलेंगे, क्योंकि अगर इतना फॉल होगा तो स्टॉक तो गिरेगा ही। तो इस समय तक आते आते स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी करेक्ट हो चुका होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके होंगे खरीदने के लिए। तो कोई भी स्टॉक जो आपके रडार पर है उसका लिस्ट बना के रखिए, उनको खरीदने के लेवल्स को डिसाइड कर लीजिए कि कौन से लेवल पर खरीदना है। सबसे मोस्ट फेवरेबल लेवल रहेगा 20,300 500 का लेवल, ठीक है, चाहे वो इस साल में कभी भी आए। कैश इज किंग, कैश अपने पास हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है, हो ही सकता है, पर अगर आपके पास कैश हो और मार्केट मान लो गिरता है, तो जब इस फेवरेबल जोन पर आए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास बाइंग करने के लिए पैसे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी भी अक्यूमुलेट करना है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। निफ्टी भी अक्यूमुलेट करने के लिए भी 3 लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। पहला आपका लेवल है यही एरिया 21,800 900 का एरिया। सेकेंड एरिया आपको ऑलमोस्ट 21,500 के आसपास में है। थर्ड इज नियर 21,100 का आसपास में। एंड उसके बाद डायरेक्टली ये एक फेवरेबल जोन है विच इज 20,300 का लेवल। ओके, ये हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस। क्योंकि डेली चार्ट में ब्रेकडाउन आया है, चांसेस है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर बने रहेगा। अभी सेल ऑन राइज का मार्केट चलेगा। सेल ऑन राइज का मार्केट हुआ मतलब कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ता भी है 200-400 पॉइंट, फिर से सेलिंग आने के हाई चांसेस हैं। ओके, तो मार्च का महीना का रीजन भी मैंने आपको बता दिया। एंड साथ ही में अभी ये रशिया यूक्रेन एंड ओवरऑल रशिया ने जो वार्निंग दी है वेस्ट को कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी हैं, दे आर टेक्निकली रेडी, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट कर देता है। इंडिया चाइना थोड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत इश्यूज क्रिएट करती ही हैं मार्केट में। और जब एक न्यूज़ आता है तो सारे न्यूज़ एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंट्राडे में क्या करना है, देखिए इंट्राडे में अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्लियर कट एक फॉलिंग नाइफ की तरह निफ्टी जो है गिरते गया गिरते गया गिरते गया। यहाँ पर मैं आपको तभी लॉन्ग करने की राय दूंगी अगर 22,130 के ऊपर निकलेगा तो, क्योंकि ना अभी उसके पहले लॉन्ग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि 21,130 के ऊपर ही हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले, एंड डाउन साइड में 21,860 के नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले, ठीक है। ये भी मैं मार्क कर दे रही हूँ 21,860 के नीचे। तो इन दोनों लेवल्स के बीच में ना ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड कर दें, क्योंकि अभी जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, आज जिसने कमाया है उसने भयंकर कमाया होगा। तो इसीलिए कल अगर आप थोड़ा वेट भी कर जाओ, है ना, और अगर 860 का ब्रेकडाउन मिले तो आपको फर्दर अच्छा फॉल मिलने के चांसेस हैं। तो थोड़ा पेशेंटली हमें वेट करना पड़ेगा। 21,860 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, एंड अपसाइड में अगर हम देखें तो 21,130 के ऊपर ही हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और ये जो लेवल है, भले ही आई नो कि बहुत ऊपर का लेवल मैंने दिया हुआ है, पर यही एक लॉन्ग करने का लेवल दिख रहा है। इसके पहले कहीं से भी रिवर्सल की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर ये स्विंग हाई टूट गया तो फिर चांसेस है कि रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ये स्विंग हाई अभी मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो इसके पहले अगर आप लॉन्ग करोगे तो चांसेस हैं कि फंस सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाए। और वहीं सिमिलरली अगर 21,860 का ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट साइड का ट्रेड। ओके, तो आप 860 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भले ही आज का जो हमारा लो है वो है 21,900 के आसपास में, पर मैं 40 पॉइंट नीचे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 860 के एरिया पर ही हमने सपोर्ट लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे ही हमें पुट साइड का ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। तो ये लेवल्स जो है वो मैं लिख दे रही हूँ 21,860 एंड 21,130। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव साइड में चल रहा है, थोड़ा रिस्की साइड में भी चल रहा है, तो इसीलिए मैंने ऐसे सेफ लेवल्स दिए हैं जिसके बाहर ही हमें ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी भी हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुए हैं। अगर जैसे निफ्टी में ब्रेकडाउन हमें क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हम नहीं हुए हैं। अगर आप लाइन चार्ट बना दो तो भी आपको दिखेगा कि अगर हम इस तरीके से इस सपोर्ट को ड्रॉ करें
तो भी हम ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम इधर से भी ट्रेंड लाइन को जोड़ने की कोशिश करें तो भी हम अभी भी पॉजिटिव हैं, हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे लिए जो मेजर लेवल्स ऑफ सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी के आसपास, बैंक निफ्टी के लिए वो निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 46,200 से 300 का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड सेकेंड जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट आपका ये वाले लेवल पर आ रहा है। दिस इज द लेवल 45,700। तो ये दोनों ही लेवल्स ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर दिया है। इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा वो 46,200 300 का है। एंड नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो 45,700 800 का लेवल है। ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रख दिया है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे जब तक। इसको मैं लॉक कर देती हूँ ताकि ये ट्रेंड लाइन हिले ना। ठीक है, तो ये लेवल्स हम लोग बाद में ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। इंट्राडे में अगर हम चले तो इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये 15 मिनट का चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 46,850 के आसपास में, राइट। तो इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं 46,850 के लेवल्स को। अपसाइड में हमारे लिए रिवर्सल पॉइंट है आपका ये वाला लेवल 47,030 का लेवल है। एक सेकंड में थोड़ा और एक बार चेक करना चाहती हूँ आवरली चार्ट पर भी। हाँ, आवरली चार्ट पे तो देखें तो यहाँ पर एक आ रहा है 47,150, करेक्ट। तो 47,150 हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम और हमारा टारगेट 47,400 तक का रह सकता है। और वहीं अगर 46,850 का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पर अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 46,300 500 के लेवल्स को। तो 46,850 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल्स जो है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। 47,150 एंड 46,850 दिस शुड बी आवर लेवल, जिसके बीच में हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन। ठीक है, अभी इतना फॉल हुआ है तो रिवर्सल भी आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर रिवर्सल ना आए तो हमें बस पेशेंटली वेट एंड वॉच करना है एंड पेशेंटली अपने लेवल्स के लिए वेट करना है। टारगेट 80 to 100 पॉइंट्स का रखेगा इनिशियली एंड इवेंचुअल टारगेट मैंने आपको बता दिया है 46,300 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। एंड हमारा जो निफ्टी का जो मैंने आपको लेवल बताया वहाँ पर 21,500 के जो लेवल्स हैं वो पॉसिबल दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये एक सपोर्ट जोन था। आपको मैं दिखाती हूँ कि इवेंचुअली यहाँ पर अगर फॉल आता है तो कितना फॉल आ सकता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है बैंक निफ्टी में आवरली चार्ट पे हमें दिखा, उसका ब्रेकडाउन भी आ चुका है एंड उसका भी सपोर्ट हमारा 46,200 300 के आसपास में ही आ रहा है। तो 46,200 एंड 300 इज गोइंग टू बी द टारगेट शॉर्ट साइड में आ सकता है ये वाला। इसको मैं लॉक करके रख रही हूँ क्योंकि ये चांसेस हैं कि ये वाला जो लेवल है वो आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है। आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप मतलब जो भी लोग अभी स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं सभी के साथ सभी के पोर्टफोलियो में थोड़ा करेक्शन एवरीबडी इज सीइंग, सो इट इज़ नॉट जस्ट यू। आप अकेले नहीं हैं कि सिर्फ आपका ही स्टॉक या आपका ही पोर्टफोलियो गिर रहा है या फिर आपने कुछ गलत कर लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में या मिड कैप में आपका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके पोर्टफोलियो में अच्छे फंडामेंटली गुड प्रॉफिटेबल कंपनीज के स्टॉक हैं, जो थोड़े बहुत लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनमें आप सेल ऑन राइज करके एग्जिट हो सकते हैं एंड उसके बाद आप उसकी जगह अच्छे स्टॉक्स को करेक्शन में खरीद सकते हैं। करेक्शन का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है निफ्टी में। ओके, सो होप वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।